वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइव स्टडी। और आज की क्लास में यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम 2025 इंडियन हिस्ट्री चैप्टर के अंतर्गत मुग़ल साम्राज्य के बारे में जानेंगे और साथ ही जानेंगे कि इस चैप्टर के अंतर्गत कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपकी पूर्ववर्ती जो परीक्षाएं हुई हैं उन परीक्षाओं में वो प्रश्न आते रहे हैं। ये प्रश्न एनसीईआरटी पर बेस्ड हैं और ये जो संक्षेप में थोड़ा सा लिटरेचर इसके बारे में मैंने यहाँ पर दिया है, ये आपको एनसीईआरटी की किताब से लिया गया है। मुग़ल साम्राज्य की अगर हम बात करें तो इसका जो कार्यकाल है वो 1526 से 1857 ईस्वी के बीच में माना जाता है। परिचय की अगर हम थोड़ी सी बात करें तो मुग़ल साम्राज्य की जो स्थापना है वो 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर की थी। मुग़ल वंश तैमूर और चंगेज़ खान की वंशावली से जुड़ा था। तैमूर मतलब पिता की ओर और चंगेज़ खान माता की ओर। मुख्य मुग़ल शासक की अगर हम इसमें बात करें तो उसमें बाबर हुए हैं 1526 से 1530 तक, जो संस्थापक रहे इसके। बाद में हुमायूं जो इनके पुत्र थे 1530 से 1540 और पुनः 1555 से 56 तक शेरशाह ने पराजित किया। अकबर 1556 से 1605 तक सबसे महान सम्राट माने जाते हैं। इन्होंने दीन ए इलाही धर्म चलाया और नवरत्न की बात इन्हीं के कार्यकाल की जाती है। इसके बाद जहांगीर हुए जिनका कार्यकाल 1605 से 1627 तक रहा। जहांगीर बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे। नूरजहाँ का प्रभाव इन पर पूरी तरीके से था। उसके बाद में शाहजहाँ जिनका कार्यकाल 2628 से 1658 तक रहा और इनके कार्यकाल की मुख्य उपलब्धि है कि इसमें इन्होंने ताजमहल का निर्माण कराया। इसके बाद में औरंगजेब जो सबसे खतरनाक शासक सिद्ध हुए 1658 से 1707 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। ये कट्टर धार्मिक नीति इनकी थी और आपको पता होगा जजिया टैक्स इन्हीं के कार्यकाल में लगाया गया था। दक्षिण भारत में इन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया और साथ में जो शासक हुए वो थे बहादुर शाह जफ़र, जो 1837 से 1857 तक अंतिम मुग़ल सम्राट माने जाते हैं ये भारत के। और 1857 की क्रांति में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका भी मानी जाती है। और आपको पता होगा उसके बाद इसी कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना धीरे धीरे विस्तार करना शुरू कर दिया था। खैर वो दूसरा चैप्टर है, इसमें यहाँ पर उसके बारे में बात नहीं करेंगे। प्रमुख विशेषताओं की अगर हम बात करें तो प्रमुख विशेषताओं में आता है कि केंद्रीकृत प्रशासन था, मनसबदारी एवं जागीरदारी प्रणाली थी, फारसी को राजभाषा घोषित किया गया, स्थापत्य कला में उत्कृष्टता, ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद का निर्माण हुआ। धार्मिक नीति में अकबर सहिष्णु, औरंगजेब कट्टर शासक माने गए। मतलब अकबर सभी को लेकर चलते थे, औरंगजेब केवल इस्लामिक नीति को ही फॉलो करते थे। अब देखते हैं कौन कौन से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर पर बनते हैं। पहला प्रश्न है कि मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किसने की। ऑप्शन है इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, बाबर ने। क्वेश्चन नंबर 2 है पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई। सो राइट आंसर ऑप्शन ए 1526 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 3 बाबर ने किसे हराकर मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी। राइट आंसर ऑप्शन बी, इब्राहिम लोदी। क्वेश्चन नंबर 4 हुमायूं को किसने पराजित किया। सो राइट आंसर ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी। क्वेश्चन नंबर 5 अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए 1556 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 6 अकबर ने किस धार्मिक नीति की शुरुआत की। सो राइट आंसर ऑप्शन बी, दीन ए इलाही। क्वेश्चन नंबर 7 अकबर के नवरत्नों में कौन प्रमुख था। सो राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑल। तानसेन भी थे, बीरबल भी थे, अबुल फजल भी थे, यानी सभी थे। क्वेश्चन नंबर 8 अकबर के दरबार में इतिहासकार कौन था। सो राइट आंसर ऑप्शन ए, अबुल फजल। अकबर की जीवनी अकबरनामा किसने लिखी। सो राइट आंसर ऑप्शन बी, अबुल फजल ने। क्वेश्चन नंबर 10 अकबर के पुत्र का नाम क्या था। सो राइट आंसर ऑप्शन ए, जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 11 नूरजहाँ किस मुग़ल सम्राट की पत्नी थी। राइट आंसर ऑप्शन डी, जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 12 ताजमहल का निर्माण किसने कराया। राइट आंसर ऑप्शन सी, शाहजहाँ। क्वेश्चन नंबर 13 शाहजहाँ की पत्नी का नाम क्या था। सो राइट आंसर ऑप्शन बी, मुमताज़ महल। क्वेश्चन नंबर 14 औरंगजेब ने किस नीति का पालन किया। सो राइट आंसर ऑप्शन बी, कट्टरपंथी इस्लाम। क्वेश्चन नंबर 15 किस मुग़ल सम्राट के समय मुग़ल साम्राज्य सबसे बड़ा था। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 16 औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। सो राइट आंसर ऑप्शन बी, 1707 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 17 मुग़ल कालीन भाषा कौन सी थी। राइट आंसर ऑप्शन बी, फारसी। क्वेश्चन नंबर 18 मुग़लों की राजस्व प्रणाली क्या कहलाती थी।
राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जब्ती प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 19, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? सो राइट आंसर ऑप्शन बी, बहादुर शाह जफर। एंड क्वेश्चन नंबर 20, बहादुर शाह जफर का शासन कब समाप्त हुआ था? सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 1858 ईस्वी में। मतलब जो पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट जो हुआ था, और उसके बाद बहादुर शाह जफर का शासन पूरी तरीके से समाप्त हो गया। तो इस प्रकार से 20 क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों। मुझे उम्मीद है कि आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसमें इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके लिए मिलेंगे। इसी उम्मीद के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर जुड़ने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।